everyone, we'll start with chapter number 5 of class 12th mathematics, continuity and differentiability. This chapter is very important as this is the beginning of a very important unit, a calculus named as calculus. A calculus carry 35 to 40% of your CBSE portion and 15 to 20% of your XII main portion. So that's why calculus is very important. It includes derivative as well as integral. Integration और derivative को include करेगा, लेकिन function derivative तभी हो पाएगा अगर वो differentiable है. अगर continuity भी चेक करनी पड़ेगी इसकी. Now what is continuity? ये हमने 11th में भी पढ़ा था, आपको फिर आज एक बार बताएंगे what is continuity. तो we'll start with the continuity in this chapter. व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन है, उसके बाद आपको एक कैसे सॉल्व करना है वो बता रखा है, फिर एक एग्जांपल है, फिर कुछ क्वेश्चंस और करके दिखाएंगे. अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. x इज इक्वल टू c पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा? सबसे पहले तो उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू c पे डिफाइन होनी चाहिए, नॉट डिफाइन वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहले पॉइंट, इट मस्ट बी डिफाइन एट x इज इक्वल टू c. सेकंड पॉइंट, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c. मतलब उसकी जब लिमिट, जब उसको अप्रोच कर चुका होगा तब भी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू f एट इक्वल्स टू c. तो ये इसका क्या मतलब है हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. नाउ सपोज देयर इज अ फंक्शन एंड देयर इज अ नंबर लाइन एट x इज इक्वल टू c, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी. हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू c. एट f इक्वल्स टू c इसकी वैल्यू कितनी आ गई? fc. ठीक है. अब इसका लिमिट का मतलब क्या था? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब उसकी इक्वल्स टू c पे वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? उसकी लिमिट के. लिमिट का मतलब जब वो उसको अप्रोच कर रहा होगा. तो अप्रोच लेफ्ट साइड से करेगा या फिर कहां से करेगा? राइट साइड से. जब वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो क्या बनेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट. जब वो राइट साइड से अप्रोच करेगा तो क्या बनेगी? राइट हैंड लिमिट. तो दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं उस वैल्यू को, एक लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से. जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा इट विल बिकम लेफ्ट हैंड लिमिट, जब राइट साइड से अप्रोच करेगा क्या बनेगी? राइट हैंड लिमिट. अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? इन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? c से कम होगी, तो इट कैन बी रिटन एज c माइनस h. और बिल्कुल इसके पास होगी, इसलिए h किसको टेंड करेगा? 0 को. बहुत छोटा नंबर होगा ये. और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? c प्लस h, और h किसको टेंड करेगा? 0 को. तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यहाँ पे x की वैल्यू c माइनस h क्योंकि छोटी थी, और राइट हैंड लिमिट में कितनी होगी हमारे पास? c प्लस h. रिप्रेजेंटेशन क्या से होगी? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx. c माइनस रिप्रेजेंट द लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का मतलब पीछे माइनस करना था हमने c में से कुछ, दैट्स वाई c माइनस fx. एंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx. अगर अप्रोच करते हुए वही सेम वैल्यूज आ रही हैं जो c पे आई थी, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. इफ वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, द वैल्यू इज सेम, इज इक्वल टू the value of limit when we approaching from right hand side. That is left hand limit is equal to right hand limit and this is equal to the value of function at c. तो तीनों तरफ से अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से या उसी पॉइंट पे अगर सारी वैल्यू सेम आ रही है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. इसके लिए आपको क्या बताया गया? एक एग्जांपल, fx is equal to 1 if x is less than equal to 0 and 2 if x is greater than 0. We have to check continuity at x is equal to 0. We have to check continuity only at the breakage point. बाकी सारे पॉइंट पे क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा. नाउ एट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू पे देखते हैं कहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है. फर्स्ट वाले में इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू है? 1. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम? 0 पे. 0 माइनस fx. 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा. लेफ्ट हैंड साइड का मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 पे फंक्शन कौन सा आपका? 1. लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी 0 माइनस कितनी वैल्यू हमारे पास? 1. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1. नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. 0 प्लस का मतलब आप राइट की तरफ चले गए, राइट का तरफ मतलब उसकी x की वैल्यू क्या होगी? अब 0 से बड़ी होगी. 0 से बड़े पे कौन सा फंक्शन है हमारे पास? 2. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 2. और ये हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका? 2. नाउ दिस लेफ्ट हैंड लिमिट, एट लेफ्ट हैंड लिमिट द वैल्यू इज 1 एंड एट राइट हैंड लिमिट द वैल्यू इज 2. द फंक्शन आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. एज लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore fx is discontinuous. कहाँ पे होगा discontinuous? at x is equal to 0 पे.
ठीक, ये आपकी डेफिनेशन थी, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर उसकी लिमिट जो है उस फंक्शन के बराबर आ जाती है। अब इसका सेकंड एग्जांपल क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू if x is less than equal to 2 and x minus 2 if x is greater than 2, किसकी इक्वल होगा हमारे पास, greater than 2 पे। ना हमारे को कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी होगी, 2 पे। the function is continuous at each and every point except 2, सिर्फ ब्रेकेज पॉइंट पे चेक करनी होती है। तो at x is equal to 2 की बात करें, at equals to 2 the value will be equals to, यहाँ पे था तो कितनी हो जाएगी हमारे पास x प्लस 2, अब x की जगह कितना पुट करना है हमने, 2, तो 2 प्लस 2 दिस वैल्यू इज 4, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 माइनस एफ एक्स का मतलब क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मीन्स लेस देन 2 पे फंक्शन कौन सा हमारे पास, x प्लस 2, ठीक। अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट करें कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 2, आंसर विल बी 4। हमें लेस देन 2 पुट करनी होती है, आप ऐसे कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 2 माइनस एच, ऐसी करा था c माइनस एच, 2 माइनस का मतलब 2 माइनस एच, और लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, दिस h इज वेरी स्मॉल, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपने, 2 माइनस एच प्लस 2, आंसर विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस एच, और h को 0 पुट करें तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0, इट विल बी 4। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 4। अब डेफिनेशन से देखें हमारे पास, अब हमें कहाँ चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, कितना होगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अगर हम 2 प्लस की बात करें यहाँ पे, 2 प्लस पे फंक्शन कौन सा आएगा हमारे पास, 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 था तो फंक्शन कौन सा हमारे पास, x माइनस 2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस एच, उससे कुछ ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा h किसको टेंड करेगा, 0 को। यहाँ पुट करते हैं 2 प्लस एच माइनस 2, दिस विल गेट कैंसल्ड, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0, ये आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 4, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous, therefore function is discontinuous at x is equal to 0। फंक्शन क्या होगा हमारे पास, discontinuous होगा at x is equal to 2, सॉरी 2 पे क्या हो जाएगा, discontinuous हो जाएगा। नेक्स्ट another question will do third question, then few will move to the NCERT questions। Now in question number 3, function is given 2x plus 1 when x is greater than equal to 1 and it will be 3x if x is less than 1। अगर लेस देन 1 था तो क्या था हमारे पास, 3x था, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तो कितना था हमारे पास, 2x प्लस 1। सबसे पहले फाइंड करनी है इक्वल्स टू 1 पे, इक्वल्स टू 1 पे क्या फंक्शन आएगा, 2x प्लस 1 एंड द वैल्यू वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1, तो इट विल बिकम 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 3 के। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू किसको टेंड करेगा, कहाँ पे चेक करना है, 1 पे, 1 माइनस एफ एक्स, एंड एट 1 माइनस इट मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 पे फंक्शन कौन सा है, 3x। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एच, और h किसको टेंड करेगा, 0 को, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है उससे पीछे जाना है, पीछे का मतलब 1 माइनस एच, h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एच, पुट h इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 माइनस 0, आंसर विल बी 3। कितना आ गया हमारे पास, 3। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट हो गया, होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हम थर्ड क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करके दिखा रहे हैं वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू किसको टेंड करेगा, 1 प्लस को, 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब आपको फंक्शन कौन सा लेना है, ग्रेटर देन 1, 1 प्लस मीन्स आगे की तरफ जा रहे हो। द फंक्शन इज 2x प्लस 1, in this case the value of x is 1 plus h, कितनी वैल्यू होगी इसकी, 1 plus h, और h किसको टेंड करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 plus h प्लस 1, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करने तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1, इट विल बी 3। क्या बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, तो तीनों बराबर आ गई। एज लिमिट x टेंड्स टू
1 minus fx is equal to limit x tends to 1 plus fx is equal to f at 1. Both all three are equal, therefore function is continuous at x is equal to 1. तो लिमिट का मतलब क्या होता है, जब वो उसको अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कहाँ से कर सकता है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से. अगर अप्रोच करते हुए वैल्यू वही आ जाती है जो उस पॉइंट पे थी, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे. नाउ विल मूव टू द सम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस. Now these are the questions from NCERT, and the question number 1, prove that the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5. अब ये कैसे करना है, अब आपको एक सिंपल फंक्शन दे रखा है. कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती थी, लिमिट x टेंड्स टू c fx is equal to f at c. अगर आपको ब्रेकेज पॉइंट नहीं दे रखा, मतलब आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से अप्रोच नहीं करना, आप सिर्फ एक साइड से अप्रोच कर सकते हो. वो कैसे करोगे, पहले कहाँ चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे. तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है आपने, मतलब x की जगह क्या पुट करना है, 0. 5 इंटू 0 माइनस 3, इट विल बी माइनस 3. और अगर लिमिट x किसको टेंड करे, 0 को, c को मतलब 0 को टेंड कर रही है, fx की वैल्यू निकालनी है. लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx मीन्स 5x माइनस 3, ये हमेशा वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3. अगर आपका ब्रेकेज पॉइंट नहीं दिया हुआ, फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. ठीक है. द फंक्शन is continuous at each and every point. The function is continuous at each and every point if there is no break point in the function. अगर फंक्शन के अंदर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं था, एक ही फंक्शन दे रखा था आपको, तो वो क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा. तो ये x इज इक्वल टू 3 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा और x इज इक्वल टू 5 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. In question number 2, is the function f defined by f is equal to x if it is less than equal to 1 and 5 if it is greater than 1. अगर वो less than 1 है तो हमारे पास x होगा और greater than 1 है तो वैल्यू उसकी क्या होगी, 5. We have to check the continuity at x is equal to 0. Now at x is equal to 0, x is equal to 0 पे कोई ब्रेकेज पॉइंट नहीं है ना. अगर आप देखो तो क्या होगा, f at 0 कितना होगा, इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज लेस देन 1. लेस देन 1 है तो क्या वैल्यू होगी उसकी, x मीन्स 0. और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, मतलब जब वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करने का मतलब किससे छोटा होगा, 1 से छोटा, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, x, दैट मीन्स 0. तो देयरफॉर एज लिमिट x टेंड्स टू fx, x tends to 0 fx is equal to f at 0, therefore function is continuous at x is equal to 0. We need to check continuity at x is equal to 1. Now at x is equal to 1 पे चेक करते हैं. 1 आपका ब्रेकेज पॉइंट है, यहाँ पे आपको continuity चेक करनी पड़ेगी. बाकी सारे पॉइंट पे x is equal to 0 पे और x is equal to 2 पे क्या रहेगा, continuous रहेगा. तो x is equal to 1 पे इसकी continuity चेक करते हैं. At x is equal to 1 सबसे पहले बात करते हैं f at equals to 1 पे. equals to 1 कौन सा हमारे पास, x, दैट मीन्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1. नाउ इन लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx. 1 माइनस मीन्स लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, वैल्यू कितनी होगी, x. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वैल्यू कितनी है हमारे पास, x. और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एच, क्योंकि उससे छोटा था तो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एच. और h किसको टेंड करेगा, 0 को. 1 माइनस एच को 0 पुट करके आंसर कितना आ जाएगा, 1. नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. विल सॉल्व राइट हैंड लिमिट हेयर. होप आपने ये नोट कर लिया होगा, एक बार नोट कर लीजिए. अगर फंक्शन का ब्रेकेज पॉइंट नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस रहेगा. अब ऐसे ही हमारे पास क्या था, सिर्फ ब्रेकेज पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है. किस पॉइंट पे चेक करेंगे, 1 पे, 0 पे क्या था, कॉन्टिन्यूस था. 1 पे चेक करने के लिए इक्वल्स टू 1 पे निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली. नाउ विल डील विद राइट हैंड लिमिट. इन राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, x किसको टेंड करेगा, 1 प्लस fx. और 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन फंक्शन विल बी 5. लिमिट x टेंड्स टू
1 प्लस आंसर इज 5 और x की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस एच और h किसको टेंड करेगा 0 को, इसमें कोई x है नहीं तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 5. द वैल्यू इज नॉट सेम, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 1. एज left hand limit is not equal to right hand limit, therefore fx is discontinuous at x is equal to 1, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज x टेंड्स टू 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx. दोनों इक्वल नहीं थे तो क्या बन जाएगा हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2 पे आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास क्या होगा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा जैसे कि हमने 0 पे चेक किया था. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE एग्जाम. बहुत अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए जरा क्या होगा. कॉन्टिन्यूटी किस किस पॉइंट पे चेक करनी है. फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f. हर एक पॉइंट की हमें डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट निकालने हैं. तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक की जाती है, सिर्फ इस ब्रेकेज पॉइंट पे. तो 3 और -3 सिर्फ इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको. तो पहले कहाँ चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3. तो इक्वल्स टू -3 पे क्या आएगा, देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके अंदर इक्वल्स टू -3 आ रहा है, ये रहा f(x) लेस देन इक्वल्स टू -3. तो फंक्शन इज mod x प्लस 3, x की वैल्यू -3 पुट करते हैं. -3 का मॉड क्या होगा 3, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6. 3 प्लस 3 कितना आएगा हमारे पास 6. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, इन लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पे चेक कर रहे हैं -3, उससे पीछे -3 माइनस fx. ठीक, और -3 से छोटा लेस देन -3 फंक्शन कौन सा है mod x प्लस 3. तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस mod x प्लस 3 और x की वैल्यू कितनी होगी -3 माइनस h, और h किसको टेंड करेगा 0 को. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उससे पीछे जाना था, माइनस करना पड़ेगा, और h कहाँ जाना था, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ये हमने बताया था. तो -3 माइनस h प्लस 3, अगर इसके अंदर h 0 पुट करें, -3 mod प्लस 3, आंसर विल बी अगेन 6. कितना आ जाएगा हमारे पास 6. नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx. -3 क्या करना है हमने, प्लस fx करना है. -3 प्लस का मतलब हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -3, फंक्शन विल बी -2x. कितना फंक्शन है हमारे पास -2x, और इस केस में x की वैल्यू कितनी होगी -3 प्लस h, और h किसको टेंड करेगा 0 को. तो -2 इंटू -3 प्लस h को 0 पुट करें, -2 इंटू -3 इट विल बी 6. बराबर आ गए तीनों. एज लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू x टेंड्स टू -3 प्लस fx is equal to f at -3, therefore function is continuous at x is equal to -3. तो -3 पे तो कंटिन्यूस आ गया. अब चेक कहाँ पे करनी है, इसका दूसरा पॉइंट कौन सा, ब्रेकेज पॉइंट 3. तो 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे. अब एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम किस पे चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी 3 पे. नाउ एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं. एट x इज इक्वल टू 3. नाउ इक्वल्स टू 3, वो फंक्शन जहाँ पे एक f इक्वल्स टू 3 दे रखा है, ये रहा हमारे पास. तो 6x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने 3, इट विल बी 18 प्लस 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 20. ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल्स टू 3 पे कितनी वैल्यू आ गई 20. नाउ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं. इन द लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, x किसको टेंड करेगा, इससे पीछे जाना है. पीछे जाने का मतलब क्या होगा 3 माइनस fx, और पीछे जाने का मतलब क्या होगा, लेस देन -3 होगा. लेस देन -3 वाला फंक्शन कौन सा है हमारे पास -2x, एंड इन दिस केस x इज इक्वल टू 3 माइनस h. x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 माइनस h, और h किसको टेंड करेगा 0 को. तो यहाँ पे -2 इंटू 3 माइनस h, इट विल बी -2 इंटू 3, कितना आ जाएगा -6. क्या राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है हमारे पास. एज लेट, फिर भी हम आपको करा देते हैं राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करनी है इसकी. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx.
3 प्लस का मतलब हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा इसके अंदर, ग्रेटर देन 3 वाला, ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन कौन सा हमारे पास, 6x प्लस 2। नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 प्लस 6x प्लस 2, ये आपका फंक्शन था। fx की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, 6x प्लस 2, और x किसको टेंड कर रहा है, 3 प्लस h को, और h किसको टेंड करेगा, 0 को। 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, h को कितना कर दो 0, 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, 20। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3। ठीक, तो चेक क्या करना था, कौन कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, बाकी सारे पॉइंट पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, या ऐसे कह सकते कॉन्टिन्यूस एट each and every point except at x is equal to 3। x is equal to 3 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, या फिर इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x is equal to 3। ये होगी कॉन्टिन्यूटी की बेसिक टर्म्स, कुछ एक क्वेश्चंस करके दिखाए एनसीईआरटी के। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम इन द थर्ड लेक्चर वी विल डू सम previous year board questions। Thank you so much. Stay tuned with the channel and subscribe the channel so that you can find the more videos, more latest videos. Thank you so much.